अच्छा जी, हमने प्रोडक्ट की एपीआई क्रिएट कर ली थी और उसमें हमने प्रोडक्ट के अंदर क्रिएट ऑपरेशन कंप्लीट कर लिया था। आज हम अपनी एपीआईज़ को फ्रंट एंड के साथ इंटीग्रेट करेंगे, यानी फ्रंट एंड पे हम इसको इस्तेमाल करेंगे और वहाँ पे हम क्रिएट, अपडेट, डिलीट और फिर गेट वाला काम कर रहे होंगे वहाँ पे सारा। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक फ्रंट एंड क्रिएट करेंगे। उसके लिए यहाँ पे हम टर्मिनल ओपन कर रहे हैं एक, ठीक है, कंट्रोल बी, एक नया टर्मिनल ले रहे हैं और इसके अंदर हम cd करके चेंज डायरेक्टरी करके हम यहाँ पे फ्रंट एंड के अंदर जा रहे हैं। यहाँ पे फ्रंट एंड क्रिएट कर रहे हैं npm क्रिएट बीट @latest स्पेस डॉट। ठीक है, इस कमांड से हमारे पास फ्रंट एंड क्रिएट हो जाएगा। हम प्रोसीड करेंगे यस के साथ और यहाँ पे हमारे पास रिएक्ट हम सेलेक्ट करें एज ए लाइब्रेरी। ठीक है, तो इसके बाद हमारे पास जावास्क्रिप्ट है, तो जावास्क्रिप्ट रिएक्ट कंपाइलर ये हमारे पास अपडेट हो गया। तो हम यहाँ पे जावास्क्रिप्ट रिएक्ट कंपाइलर करें, एक्सपेरिमेंटल नो कर देंगे हम इसको और यहाँ पे इंस्टॉल विद npm, तो npm के साथ हमने इंस्टॉल करना है तो यस करें। इसके लिए हमारे पास npm के साथ पैकेज इंस्टॉल हो जाएंगे। हमने एप्लीकेशन जैसे ही क्रिएट किए वो साथ ही साथ स्टार्ट भी हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास एप्लीकेशन रन कर रही है। ठीक है, तो हमारे पास एप्लीकेशन स्टार्ट हो गई है। यहाँ पे हमने क्या करना है, फ्रंट एंड को इंटीग्रेट करवाना है। तो राउटिंग हम करेंगे नेक्स्ट। अभी हम फ़िलहाल इसके अंदर एक फॉर्म बना रहे हैं जिसके अंदर हमारे पास यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे अपना प्रोडक्ट। तो फॉर्म बनाने के लिए हमारे पास यहाँ पे सबसे पहले app.jsx हमारे पास आ रहा है। तो app.jsx यहाँ पे एक फाइल फोल्डर बना रहा हूँ पेजेस के नाम से। पेजेस, इसके अंदर हमारे पास एक फाइल आ जाएगी क्रिएट प्रोडक्ट के नाम से, क्रिएट प्रोडक्ट डॉट jsx। ठीक है, क्रिएट प्रोडक्ट डॉट jsx आपने कर दिया तो RFC रिएक्ट फंक्शन कंपोनेंट हम यहाँ पे इस्तेमाल करें। इसके लिए आपके पास ES7 की एक्सटेंशन ऐड होनी चाहिए। हमने एंटर की, यहाँ पे आपके पास क्रिएट प्रोडक्ट क्रिएट हो गया। ठीक है, साथ ही साथ इस कंपोनेंट को हम यहाँ पे app.jsx के अंदर कॉल कर देंगे। तो app.jsx के अंदर कॉल करने के लिए यहाँ पे भी हम पुराना कोड रिप्लेस कर रहे हैं और यहाँ पे हम अपना कंपोनेंट कॉल करें। कंपोनेंट कॉल करने के लिए आप सेम नाम से कंपोनेंट लिखेंगे, एंटर करेंगे, आपको इंपोर्ट हो जाएगा। आपने इसको सेल्फ क्लोजिंग बना देना है। ये हमारे पास कंपोनेंट कॉल हो गया। ठीक है, इसको हम चेक कर सकते हैं अपने फ्रंट लोकल होस्ट 3000, जब हम यहाँ पे पोर्ट नंबर लिखेंगे तो आपको यहाँ पे फ्रंट एंड नज़र आ जाएगा कि आपका फ्रंट एंड कैसे डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, लोकल होस्ट 5173। ठीक है, तो फिलहाल हमारे पास फ्रंट एंड पे कुछ भी नहीं है। हमने ऐप क्लियर कर दी थी तो हमारे पास फ्रंट एंड पे कुछ नज़र नहीं आ रहा। यहाँ पे हम एक फॉर्म बना रहे हैं। तो फॉर्म बनाने के लिए हमारे पास यहाँ पे फॉर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं हम। और फॉर्म जब हम इस्तेमाल करें तो इसके अंदर हमारे पास इनपुट आ जाएंगे। अब इनपुट कौन कौन से आएंगे, उसका नाम क्या होगा, वो सब हमारे पास कहाँ से पता चलेगा, जो हम API कॉल कर रहे थे तो वहाँ से। तो API जब हम कॉल कर रहे थे, जब हमने पोस्ट मेथड चलाया था, पोस्ट मेथड चलाते वक्त हम यहाँ पे पूरा डेटा सेंड कर रहे थे और वो डेटा क्या था, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में आ रहा था आपका डेटा। तो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में जो डेटा आता था वो स्कीमा के हिसाब से आता था। तो स्कीमा में हम उसके है टाइटल, डिस्क्रिप्शन, कैटेगरी और प्राइस। तो ये चार चीज़ें हमारे पास आ रही हैं। तो ये चार चीज़ें हम भेजेंगे अपने बैकएंड के अंदर। ठीक है, तो टाइटल, डिस्क्रिप्शन, प्राइस और कैटेगरी, सेम यही चीज़ हम यहाँ पे स्टेट बना लेंगे क्रिएट प्रोडक्ट के अंदर आके। पहले तो चार स्टेट बनानी है, चार बना लें, नहीं तो हम इसको डायरेक्ट भी हैंडल कर सकते हैं, हैंडल चेंज करो। फिलहाल हम यहाँ पे यूज़ रेफ बना रहे हैं और उसके थ्रू हम यहाँ पे हैंडल करें। तो एक मैं रेफ बना रहा हूँ यहाँ पे, कॉन्स्ट टाइटल रेफ इज इक्वल टू यूज़ रेफ। ठीक है, इसी तरीके से मेरे पास डिस्क्रिप्शन आ जाएगा। डिस्क्रिप्शन के साथ यहाँ पे हमारे पास प्राइस आ जाएगा। डिस्क्रिप्शन आ गया, प्राइस आ गया और कैटेगरी। ठीक है, तो कैटेगरी हमने यहाँ पे भिजवा दिया, कैटेगरी रेफ हो गया। तो चार हमने बना ली फील्ड। अब कैटेगरी में हमारे पास क्या है, ये एरे है। एरे में प्रोडक्ट हमारे पास आ रहे हैं, यही कैटेगरीज हमने वहाँ पे भी भिजवानी है। तो ये सेम कैटेगरीज मैं यहाँ पे कॉपी कर रहा हूँ और कैटेगरी की एक एरे मैं अपने पेज के अंदर यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ। लेट
कैटेगरी इक्वल टू, और एक एरे मैंने क्रिएट कर दिया, यही मैं मैप करवाऊंगा अपने सेलेक्ट बॉक्स के अंदर। ठीक है, फॉर्म बनाया हुआ है, फॉर्म के अंदर सबसे पहले हमारे पास आएगा इनपुट, एक इनपुट जिसमें हमारे पास टाइटल आएगा, तो इनपुट टाइप टेक्स्ट आ गया। ठीक है, हम यहाँ पे इसका प्लेस होल्डर रख रहे हैं, प्लेस होल्डर एंटर टाइटल, टाइटल आ जाएगा आपके पास। ठीक है, और यहाँ पे हम रेफरेंस पास करवा रहे हैं कि रेफरेंस कौन सा होगा आपके पास, टाइटल रेफ। सही है, इसी के साथ साथ हम यहाँ पे इनपुट हमने टाइटल के लिए बनवा लिया, इनपुट डिस्क्रिप्शन के लिए बनवा रहे हैं, तो सेम टू सेम हमारे पास आ जाएगा। यहाँ पे हम रख देंगे एंटर प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, और इसके अंदर डिस्क्रिप्शन रेफ। ठीक है, यहाँ पे हम टेक्स्ट एरिया भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्शन के लिए। फिर प्राइस है हमारे पास, तो प्राइस के लिए भी हम यहाँ पे इनपुट टाइप नंबर करें, तो इनपुट टाइप नंबर, यहाँ पे आपको नंबर मिल जाएगा। इसके अंदर नेम आ रहा है हमारे पास, तो नेम में हम वही कर देंगे, इसका नेम प्राइस रख दिया हमने यहाँ पे। प्राइस करने के बाद हम यहाँ पे रेफरेंस पास करवा रहे हैं, और रेफरेंस भी हमारे पास कौन सा होगा, रेफरेंस हमारे पास प्राइस हो जाएगा। ठीक है, प्राइस रेफ। तो प्राइस रेफ हमने पास करवा दिया, तीन चीज़ हो गई हमारे पास। अब आ रहा है कैटेगरी। कैटेगरी के लिए हम यहाँ पे सेलेक्ट इस्तेमाल करें, सेलेक्ट, और सेलेक्ट के अंदर हमारे पास यहाँ पे होते हैं ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन हम यहाँ पे इस्तेमाल करें, ऑप्शन 1 ऑप्शन 2 करके हम यहाँ पे पास करवाएंगे। ऑप्शन के अंदर वैल्यू में आपके पास ये आना चाहिए जो कैटेगरी आपने ऊपर पास करवाई हुई है, और डिस्प्ले भी हमारे पास यही होना चाहिए। तो हम यहाँ पे मैप करवा देंगे सेम टू सेम चीज़ आपके पास। ठीक है, तो मैप करवाने के लिए हमारे पास हम कैटेगरी डॉट मैप मेथड का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस मैप मेथड के अंदर हमारे पास यहाँ पे एक एरो फंक्शन पास होगा, जिसके अंदर हम एक पैरामीटर डिफाइन करेंगे कि एक्स हमारे पास जो है कैटेगरी है, और इस ऑप्शन को हम यहाँ पे पास करवा देंगे। इसमें क्या होगा, अब हमारे पास जो वैल्यू आ रही है उस वैल्यू के अंदर हम यहाँ पे एक्स डायरेक्ट सीधा पास करवा देंगे। इससे ये होगा कि एक्स मतलब कि आपके पास ये पहली कैटेगरी है, हर दफ़ा ये आपको चेंज होती रहेगी, तो आपके पास यहाँ पे वैल्यू चेंज हो जाएगी। सेम यही चीज़ हम यहाँ पे भी कर रहे हैं। ठीक है, एक्स डॉट टू अपर केस हमारे पास आ रहा है, यहाँ पे हम अपर केस फिलहाल रख रहे हैं इसको। ठीक है, तो अपर केस में नज़र आएगा आपको ये, और यहाँ पे इस तरीके से हमने क्रिएट कर लिया। अब अगर आप यहाँ पे फॉर्म चेक करेंगे तो फॉर्म आपको डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, तो कंसोल में चेक कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास आ रहा है यूज़ रेफ इज़ नॉट डिफाइंड, तो यूज़ रेफ हमने शायद इंपोर्ट नहीं किया हुआ। तो यूज़ रेफ पे आके कंट्रोल स्पेस बार करेंगे आप और एंटर करेंगे, तो यूज़ रेफ आपका इंपोर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब एक फॉर्म हमारे पास आ रहा है। ठीक है, इस फॉर्म के अंदर हमारे पास वैल्यूज़ एंटर टाइटल, एंटर प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, और यहाँ पे हमारे पास नंबर आ रहा है। प्लेस होल्डर सबको पास करवा रहे हैं हम यहाँ पे, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, प्लेस होल्डर, और प्लेस होल्डर के अंदर एंटर प्राइस। इसी तरीके से सेलेक्ट के अंदर यहाँ पे भी हम प्लेस होल्डर, एक ऑप्शन रखवा रहे हैं यहाँ पे हम, सेलेक्ट कैटेगरी। ठीक है, तो सेलेक्ट कैटेगरी आ गया हमारे पास, एंटर टाइटल, एंटर प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, एंटर प्राइस। थोड़ा सा इसको सेट करवा लेंगे हम। यहाँ पे फॉर्म स्टाइलिंग कर रहे हैं, स्टाइल लगा के, स्टाइल का एट्रीब्यूट आएगा हमारे पास स्टाइल। स्टाइल के अंदर हम इसको डिस्प्ले, फ्लेक्स, और फ्लेक्स डायरेक्शन, कॉलम, तो ये कॉलम में हमारे पास आ गया। ठीक है, तो यहाँ से टाइटल, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन और प्राइस जैसे ही एंटर करेंगे, सबमिट करने में हमारे पास ये कंसोल पे सबसे पहले डेटा शो होना चाहिए। तो कंसोल में डेटा शो करवाने के लिए हम एक फंक्शन बनवा रहे हैं यहाँ पे, हैंडल सबमिट का या हैंडल ऐड प्रोडक्ट का। तो फंक्शन बनाया हमने, फंक्शन हैंडल ऐड प्रोडक्ट। ठीक है,
इसके अंदर हम एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे जिसके अंदर हम सारी वैल्यूज़ रेफरेंस से निकाल के असाइन कर देंगे। तो हमने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया कि लेट आपके पास जो प्रोडक्ट है इक्वल टू ऑब्जेक्ट, इसके अंदर आपने कहा कि टाइटल जो है वो टाइटल रेफ डॉट करंट डॉट वैल्यू है आपके पास। तो करंट डॉट वैल्यू से क्या होगा कि आपके पास जो रेफरेंस में टाइटल आएगा वो आपके पास वैल्यू निकाल के दिखा देगा। इसी तरीके से हम बाकी सब में भी करेंगे। टाइटल रेफ हो गया यहाँ पे हमारे पास, यहाँ पे आ जाएगा आपका डिस्क्रिप्शन रेफ, यहाँ पे आ जाएगा प्राइस, इसके अंदर हम रख देंगे प्राइस रेफ, कैटेगरी रेफ। सही है, तो कैटेगरी करके हमने कैटेगरी रखवा दिया। अब ये कैटेगरी जो हमारे पास आ रही है ये हो सकता है कि आपके स्कीमा की वजह से मसला करे, तो हम कैटेगरीज करवा देते हैं इसका मैप के अंदर, क्योंकि आपके पास वो रीअसाइन कर देगा वैल्यू, उस मैप के अंदर चेंज हो जाएगी, फ़र्क आ जाएगा। तो हम यहाँ पे कैटेगरी और कैटेगरीज को सेम चेंज कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैप जिसके ऊपर चला है इसका नाम भी हम कैटेगरीज कर रहे हैं। सही है, तो कैटेगरीज के अंदर हमारे पास यहाँ पे कैटेगरीज आनी चाहिए, कैटेगरीज रिटर्न सारी कैटेगरीज हमारे पास यहाँ पे आ रही है। ठीक है, फंक्शन हमने बना लिया है, इसको हम यहाँ पे कंसोल करवा रहे हैं, कंसोल डॉट लॉग, और प्रोडक्ट को हमने कंसोल करवा दिया प्रोडक्ट। ठीक है, और ये प्रोडक्ट आपका कब चलेगा, जब आपके पास हैंडल ऐड प्रोडक्ट आप कॉल करेंगे अपने फॉर्म के अंदर। फॉर्म हमारे पास ये आ रहा है, फॉर्म के अंदर हम ऑन सबमिट लगाएंगे, ऑन सबमिट करके हम यहाँ पे हैंडल ऐड प्रोडक्ट कॉल कर देंगे। अच्छा, जैसे ही आप कॉल करोगे यहाँ पे आपने कुछ रखा तो यहाँ पे वो क्या होगा, रिफ्रेश हो जाएगा। टाइप सबमिट, इनपुट टाइप सबमिट लगा रहे हैं, इनपुट सबमिट। इससे क्या होगा, जैसे ही आप सबमिट के बटन के ऊपर क्लिक करोगे तो वो आपके पास प्रोडक्ट ऐड कर देगा। ठीक है, ऐड प्रोडक्ट किया। अब क्या हो रहा है, इससे आपका पेज रिफ्रेश हो रहा है। इसको बचाने के लिए आपने क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट लगाना है। तो ई करके हम यहाँ पे ई डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट, ठीक है। अब ये प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट की वजह से ये आपका री रेंडर नहीं करेगा। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे अभी एरर आ रहे हैं, ई चाइल्ड इन अ लिस्ट शुड हैव अ यूनिक की प्रॉप हमारे पास यहाँ पे नहीं है। तो हम यहाँ पे ऑप्शन के अंदर एक की पास करवा रहे हैं, इसके अंदर भी हम एक्स पास करवा देंगे। ठीक है, तो ये आपका एक एरर यहाँ से रिजॉल्व हो गया। ठीक है, अब ऐड प्रोडक्ट के ऊपर आपके पास एक एरर है, कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी ऑफ अनडिफाइंड रीडिंग वैल्यू। तो वैल्यू इसको नहीं मिल रही, जब तक हम वैल्यू ऐड नहीं करेंगे तो वैल्यू नहीं मिलेगी। तो हम यहाँ पे वैल्यू ऐड कर देते हैं, टाइटल प्रोडक्ट के डिस्क्रिप्शन प्राइस डाल दी हमने, सेलेक्ट कैटेगरी करके हमने यहाँ पे क्लोज कर दिया। ठीक है, अभी भी ये आ रहा है हमारे पास रीडिंग वैल्यू, टाइटल रेफ डॉट करंट डॉट वैल्यू। यहाँ पे हमने जो आपके पास जो एरर आ रहा है वो इस वजह से आ रहा है कि हम जो कैटेगरी गेट कर रहे हैं वो कैटेगरी आपको मिल नहीं रही है। ठीक है, तो उस कैटेगरी को सेट करवाने के लिए हमने यहाँ पे रेफरेंस पास नहीं किया हुआ सेलेक्ट। तो सेलेक्ट हमारे पास है, इसको हम यहाँ पे रेफरेंस पास कर देंगे, जो रेफरेंस हमने ऊपर क्रिएट किया था बाकी के लिए, टाइटल के लिए, डिस्क्रिप्शन के लिए, प्राइस के लिए। तो हमारे पास कैटेगरी के लिए रेफरेंस हमने क्रिएट तो किया लेकिन इसको डिफाइन नहीं किया, यहाँ पे पास नहीं किया। तो यहाँ पे हम रेफरेंस पास कर रहे हैं और रेफरेंस करके यहाँ पे कैटेगरी रेफ यहाँ पे डिफाइन कर देंगे। ठीक है, कैटेगरी रेफ डिफाइन कर दिया हमने। यहाँ पे आके इसको एक दफ़ा रीलोड कर दिया मैंने, फिर यहाँ पे दोबारा टाइटल लिख रहा हूँ मैं, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन प्राइस और शूज़। ऐड प्रोडक्ट की यहाँ पे मेरे पास पूरा प्रोडक्ट आ रहा है, लेकिन प्राइस जो आ रहा है मेरे पास किस में आ रहा है, स्ट्रिंग में आ रहा है। इसको नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा और बाकी आपके पास जो चीज़ें आ रही हैं वो सही आ रही हैं। तो स्कीमा के हिसाब से आपने सेट करना है कि आपके पास जो वैल्यू आ रही हो वो आपके पास स्कीमा के हिसाब से हो। प्राइस में नंबर लिखा हुआ है तो नंबर ही जाना है आपने। नंबर भिजवाने के लिए आपने इसको नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। नंबर में कन्वर्ट करने के लिए हम यहाँ पे सिंपल
इसको नंबर पास कर देंगे। ठीक है, ये रहा प्राइस, प्राइस को हमने नंबर कर दिया। ठीक है, तो अब हमारे पास प्राइस नंबर में आ रहा है। अब ये कंसोल तक तो डेटा आ गया। अब हमने क्या करवाना है, बस एपीआई कॉल करवानी है और इसको डेटा को हमने बैकएंड पे भिजवा देना है। ठीक है, तो एपीआई कॉल करने के लिए हम यहाँ पे एक्सियोस का इस्तेमाल करते हैं और फ्रंट एंड पे हमने एक्सियोस का इस्तेमाल किया था। इसी तरीके से हम यहाँ पे भी एक्सियोस का इस्तेमाल करें। एक्सियोस हमारे पास पैकेज है। ठीक है, तो एक्सियोस आप सर्च करोगे एक्सियोस npm, तो आपको यहाँ पे वेबसाइट पे इसका कोड लिखा हुआ मिल जाएगा। आप यहाँ से भी इस्तेमाल कर सकते हो, नहीं तो आप खुद से भी कोड लिख सकते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले आपने पैकेज इंस्टॉल करना है, npm इंस्टॉल एक्सियोस। तो सबसे पहले हम ये पैकेज इंस्टॉल करें अपने फ्रंट एंड में। तो npm इंस्टॉल एक्सियोस कर दिया हमने, फ्रंट एंड पे एक्सियोस इंस्टॉल हो जाएगा। इसको दोबारा रिस्टार्ट कर देंगे npm रन डेफ करके। npm रन डेफ, दोबारा एप्लीकेशन मैंने यहाँ पे स्टार्ट कर दिया, दोबारा एप्लीकेशन स्टार्ट हो गई। ठीक है, एक्सियोस का कोड हम यहाँ पे कॉपी भी कर सकते हैं, लिख भी सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ पहले लिख के, फिर हम इसको कॉपी कर लेंगे। यहाँ पे हम कंडीशन लगा रहे हैं ट्राई कैच। ट्राई कैच लगा सकते हो आप, ट्राई लगा दिया हमने ट्राई कैच। ट्राई कैच के अंदर हमने यहाँ पे एक्सियोस कॉल करना है, तो लेट रिस्पॉन्स। अब रिस्पॉन्स क्यों लिख रहे हैं, ये रिस्पॉन्स आपको बैकएंड की तरफ से मिलेगा जब आप एपीआई कॉल करोगे। रिस्पॉन्स करके हम यहाँ पे अवेट लगाएंगे। जब अवेट लगा रहे हैं तो इस फंक्शन को हमने एसिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो हमने यहाँ पे इसको एसिंग बना दिया। एसिंग फंक्शन बना दिया, लेट एक्सियोस इज इक्वल टू अवेट, अपना लेट रिस्पॉन्स इज इक्वल टू अवेट एक्सियोस। तो एक्सियोस इंपोर्ट कर लेते हैं हम यहाँ पे, इंपोर्ट एक्सियोस फ्रॉम एक्सियोस। ठीक है, एक्सियोस डॉट मेथड हमारे पास जो फ्रंट हमने बैकएंड पे डिफाइन किया हुआ है वही हम मेथड यहाँ पे डिफाइन करेंगे। तो क्रिएट करने के लिए हमने पोस्ट मेथड इस्तेमाल किया, तो हम यहाँ पे भी पोस्ट मेथड इस्तेमाल करें, एक्सियोस डॉट पोस्ट। अब पोस्ट करने के बाद जिस तरीके से आपने यहाँ पे एपीआई क्रिएट करते वक्त दो चीज़ें पास की थी, एक आपका राउट था और दूसरा आपके पास पूरा एक फंक्शन था। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमारे पास फ्रंट एंड में भी जब हम एपीआई क्रिएट की जब कॉल करते हैं तो हमारा सबसे पहले ये होता है कि हम पहले उसको पाथ डिफाइन करें और उसके बाद हम इसको डेटा पास करेंगे, जो डेटा हमारे को एज अ रिक्वेस्ट हैंडलर में आपको रिक्वेस्ट में रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में मिलेगा। तो हम यहाँ पे पूरा अपना यूआरएल डिफाइन करेंगे जो आपका बैकएंड का यूआरएल है। तो बैकएंड का यूआरएल हमारे पास लोकल होस्ट 5173 है, अपना 3000 है। इसको हमने कॉपी करना है और ये कॉपी करके यूआरएल हम यहाँ पे पास कर देंगे। इसके आगे जो हमारे पास राउट होगा जो आपने एपीआई में डिफाइन किया हुआ है, वो आप राउट यहाँ से कॉपी करोगे जो आपका है /API/प्रोडक्ट। ठीक है, तो लोकल होस्ट 3000/API/प्रोडक्ट करके हमने अपनी एपीआई यूआरएल डिफाइन कर दिया। साथ ही साथ अब आपने जो डेटा सेंड करना है वो आप यहाँ पे डिफाइन कर दो। तो हमने प्रोडक्ट का ऑब्जेक्ट बना लिया था, इस प्रोडक्ट के ऑब्जेक्ट को ही हम यहाँ पे पास करवा देंगे। तो प्रोडक्ट हमने यहाँ पे पास करवा दिया। ठीक है, तो प्रोडक्ट चला जाएगा इस एपीआई के थ्रू, आपको एक रिस्पॉन्स आ जाएगा और वो रिस्पॉन्स कौन सा होगा, वो रिस्पॉन्स जो हमने एपीआई में हमने डिफाइन किया हुआ है कि रिस्पॉन्स डॉट डिस्टेंस प्रोडक्ट क्रिएटेड सक्सेसफुली या फिर आपका फेल टू क्रिएट प्रोडक्ट। ठीक है, तो इन दोनों में से कोई एक आपके पास रिस्पॉन्स आ जाएगा, यही रिस्पॉन्स हमको यहाँ पे चाहिए। ठीक है, तो अगर आ जाएगा रिस्पॉन्स तो आप यहाँ पे डिस्प्ले करवा दें रिस्पॉन्स को, आपका अलर्ट आ जाएगा। अलर्ट करके मैसेज हम यहाँ पे रिस्पॉन्स डॉट मैसेज डिस्प्ले करवा देंगे, रिस्पॉन्स डॉट मैसेज, रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट मैसेज। सबसे पहले हम यहाँ पे कंसोल करवा लेते हैं कि हमारे को फ्रंट एंड पे मिल क्या रहा है। तो कंसोल डॉट लॉग लगा दिया मैंने और इस रिस्पॉन्स को यहाँ पे कंसोल करवा दिया। ठीक है, कंसोल आ गया। ट्राई कैच में आप यहाँ पे एरर पास करवा सकते हो, तो हम कंसोल यहाँ पे एरर करवा देंगे, कंसोल डॉट लॉग एरर, कि अगर एरर आ रहा है तो एरर पता चल जाए। ये हमने एपीआई का कोड लिख दिया है। अब हम इसको टेस्ट करेंगे चल रही है सही नहीं चल रही। ठीक है, आ जाते हैं अपनी वेबसाइट पे। ठीक है, वेबसाइट पे आके मैंने इसको दोबारा से यहाँ पे मैंने टाइटल डिफाइन किया, प्रोडक्ट ए, डिस्क्रिप्शन, प्राइस मैंने डिफाइन किया, कैटेगरी सेलेक्ट कर ली और ऐड प्रोडक्ट कर दिया। जैसे ही ऐड किया मेरे पास कंसोल में एक एरर आ रहा है। ठीक है,
कंसोल में जो एरर आ रहा है ये बता रहा है आपको पॉलिसी का एक एरर है, कॉर्स पॉलिसी का। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे तो एक्सेस टू XML HTTP रिक्वेस्ट एट आपका ये URL आ गया फ्रॉम ओरिजिन 5173 हैज़ बीन ब्लॉक। मतलब कि आप बैकएंड के अंदर बैकएंड की API URL को आप डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते, आपको परमिशन देनी पड़ेगी फ्रंट एंड की कि फ्रंट एंड आपका अगर 5173 पे चल रहा है तो ये फ्रंट एंड की आपने URL बैकएंड में डिफाइन करना पड़ेगा कि इससे अगर कोई भी रिक्वेस्ट आती है तो आप इसको अलाउ कर देना, या तो फिर आपका डोमेन जो होगा उस डोमेन जहाँ पे आपकी वेबसाइट होस्ट हुई हुई है तो वो URL आपने डिफाइन करना होगा। तो हम बैकएंड के अंदर एक छोटी सी चेंजेस करेंगे जिससे क्या होगा, ये बैकएंड अलाउ कर देगा आपको और आपका यहाँ पे जो मेथड है वो आपका चल जाएगा। ठीक है, तो कॉर्स का ये एरर होता है, तो यहाँ पे पैकेज भी हमारे पास एक होता है कॉर्स का। आप यहाँ पे लिखोगे npm कॉर्स तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, कॉर्स का आपको पैकेज मिल जाएगा। यहाँ से हम इसको इंस्टॉल करेंगे जिसमें हमारे पास यहाँ पे आ रहा है npm इंस्टॉल कॉर्स। कॉपी करना है इसको आपने, और इसको कॉपी करने के बाद आपने अपने बैकएंड के अंदर जाके इसको इंस्टॉल कर लेना है। तो बैकएंड के अंदर हम इसको पेस्ट करें, एंटर किया हमने, तो यहाँ पे हमारे पास कॉर्स का पैकेज इंस्टॉल हो गया है। दोबारा से इसको स्टार्ट कर देंगे, npm स्टार्ट करके हमारा पैकेज इंस्टॉल हो गया। अब इसको हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो सबसे टॉप पे आपने आना है यहाँ पे, और यहाँ पे आपने आके कॉर्स को सबसे पहले इंपोर्ट करना है। ठीक है, तो कॉर्स इक्वल टू रिक्वायर कॉर्स। ठीक है, हमने इसको इंपोर्ट कर लिया है और अब हम इसको नीचे कॉल कर देंगे एक मिडलवेयर के अंदर। तो ऐप डॉट यूज़ करके हमारे पास मिडलवेयर होता है जिससे हम यहाँ पे मिडलवेयर डिफाइन करते हैं ऐप डॉट यूज़ के अंदर। ऐप डॉट यूज़ के अंदर आपने बस यहाँ पे कॉर्स लिखना है और कॉर्स करके इसको कॉल कर देना है। ठीक है, सिर्फ सिंपल सा ये काम आप जब करोगे तो आपके पास ये अलाउ कर देगा। इसके अंदर हमारे पास और भी ऑप्शन होते हैं कि हम यहाँ पर ओरिजिन भी डिफाइन कर दें कि भाई स्पेसिफिक इस URL से अगर कोई रिक्वेस्ट आ रही है तो आप उसी को एंटरटेन करना, वरना आप किसी और को एंटरटेन नहीं करना, मतलब रिस्पॉन्स नहीं देना आपने। ठीक है, कोई और इसके अलावा कहीं से एक्सेस नहीं कर सकता डेटा। ठीक है, तो हमने एक बनाई थी आपने ऐप डॉट यूज़ एक्सप्रेस डॉट जेसन, और एक आ गया आपके पास ऐप डॉट यूज़ कॉर्स। ठीक है, दोनों चीज़ें आपने कर दी हैं। अब हम जब रिक्वेस्ट भेजेंगे फ्रंट एंड से तो फ्रंट एंड की रिक्वेस्ट आपके पास वो चल जाएगी। ऐड प्रोडक्ट किया आपने, प्रोडक्ट सेंड हुआ और आपके पास मैसेज आ गया फिर से। ठीक है, क्रिएट प्रोडक्ट JSX लाइन नंबर 25 API/प्रोडक्ट एंड कनेक्शन रिफ्यूज। ठीक है, कनेक्शन रिफ्यूज देख लेते हैं हम रिफ्रेश करके, एक दफ़ा दोबारा ट्राई करते हैं। टाइटल, डिस्क्रिप्शन, प्राइस, चूज, HTTP लोकल होस्ट 3000/API/प्रोडक्ट। अच्छा जी, आपका अच्छा कॉर्स का पैकेज हमने सही तरीके से इंपोर्ट नहीं किया, तो यहाँ पे आप कॉर्स को इंपोर्ट कर लेंगे। कॉर्स CORS कॉर्स। ठीक है, तो इंपोर्ट हमने सही नहीं किया था, हमने उसके अंदर कॉल कर दिया था, तो इंपोर्ट हमने सही से कर लिया। दोबारा टेस्ट कर लेते हैं इसको। ऐड प्रोडक्ट ऐड हो गया आपके पास, यहाँ पे आपको रिस्पॉन्स आ गया। डेटा के अंदर आपके पास आ रहा है यहाँ पे मैसेज, और मैसेज के साथ आपको प्रोडक्ट मिल रहा है जो आपने बैकएंड की API जब डिफाइन की थी तो आपने लिखा था। तो ये रिस्पॉन्स हमारे पास क्या आ रहा है, ये रिस्पॉन्स ये वाला आ रहा है जो आपने यहाँ पे रिस्पॉन्स अपनी API के अंदर डिफाइन किया था। ठीक है, ये रिस्पॉन्स आ रहा है। इस रिस्पॉन्स के अंदर आपके पास मैसेज आ रहा है, प्रोडक्ट आ रहा है, ये दोनों चीज़ आपको यहाँ पे मिली है। मैसेज प्रोडक्ट क्रिएटेड सक्सेसफुली, और एक आ रहा है प्रोडक्ट आपके पास पूरा आ रहा है। ठीक है, फ्रंट एंड पे हमने क्या किया, फ्रंट एंड पे सिर्फ हमने रिस्पॉन्स को कंसोल करवाया था। अब हम क्या करेंगे, रिस्पॉन्स की पूरा है इसके अंदर हम सिर्फ डेटा निकाल लें, तो डॉट डेटा कर देंगे आप यहाँ पे। डॉट डेटा जब करेंगे तो आपको सिर्फ अब यहाँ पे डेटा मिलेगा। अब हम दोबारा से सेंड करें, दोबारा जब सेंड किया तो अब आपको सिर्फ डेटा मिल रहा है जिसमें आपको मैसेज और प्रोडक्ट मिल रहा है। अब यही मैसेज हमने यहाँ पे अलर्ट के अंदर डिस्प्ले करवाना है, तो एक अलर्ट लगा दिया मैंने यहाँ पे। अलर्ट लगाने के बाद मैसेज हम यहाँ पे रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट मैसेज करके डिस्प्ले करवा देंगे। अब आप जब ऐड करोगे तो आपको एक अलर्ट आ जाएगा, प्रोडक्ट क्रिएटेड सक्सेसफुली। ये आपका जो मैसेज है ये आपका बैकएंड वाला मैसेज है जो आपने बैकएंड पे सेट करवाया कि प्रोडक्ट क्रिएट हो रहा है, तो प्रोडक्ट क्रिएटेड सक्सेसफुली आपके पास आ जाएगा। आप ओके करोगे तो चल जाएगा। ठीक है, और सपोज अगर हम यहाँ पे चीज़ें पास नहीं करवाते,
तो आपके पास अब आ रहा है फेल टू क्रिएट प्रोडक्ट। ठीक है, दोनों मैसेज आपके पास आ रहे हैं यहाँ पे, आप दोनों मैसेज से यहाँ पे इसको एनकाउंटर कर सकते हो और यहाँ पे इसको डिस्प्ले करवा सकते हो। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे फ्रंट एंड की वैलिडेशन अलग होनी चाहिए, वो जब हम आगे जा रहे होंगे तो हम खुद से लगाएंगे। बैक एंड की वैलिडेशन के हिसाब से हमारी एपीआई बिल्कुल सही काम कर रही है और हमारे पास रिस्पॉन्स भी आ रहा है, और रिजेक्ट जब करना है हमने तो हमारे पास प्रोडक्ट वैलिडेशन फेल्ड भी आ रही है, आपको फेल टू क्रिएट प्रोडक्ट भी आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ तक था हमारे पास पोस्ट एपीआई जो हमने इंटीग्रेट करवा ली है अपने फ्रंट एंड के साथ। नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, इसके साथ हम गेट एपीआई करेंगे और सारे प्रोडक्ट हम यहाँ पे डिस्प्ले करवाएंगे। ठीक है।